तो एपिसोड 60 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ली क्यूएन यहाँ पे पूरा बातचीत कर लेते हैं, जाने को तैयार थे तो सामने से अपना एना का पावर यूज करके भाई उड़ने को तैयार थे कि भाई इसका पावर यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है तो आराम से खुद भी उड़ सकती है और ली को भी अपने साथ उड़ा सकती है। तो ली से भी कहती है आओ ली भाई साथ में उड़ के चलते हैं। तो ली भी कहता है ओके ठीक है, एंड दोनों साथ में उड़ते हुए निकल जाते हैं। और तभी शायद एक बंदा ने भाई दूर से पूरा कांड देख लेता है और उसको भी ली के बारे में मालूम चल जाता है कि ली बेसिकली एक ड्रैगन था। अब इसका भाई चेहरा तो दिखाने गया, पीछे से खाली ऐसे परछाई दिखाया गया है और मेरे ख्याल से ये पक्का यहाँ पे चू होगा। चू पीछे से देखने तो यहाँ पे चू ही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है चैंग हाई की ओर जो कि गुफा के अंदर था, उसके मुंह के ऊपर पानी की बूंद आगे गिरती है। तो ये भी देखता भाई मैं कहाँ हूँ, भाई मैं नर्क में आ गया यार, मैंने जिंदगी में ऐसा क्या काम कर दिया था कि नर्क में आ गया। नहीं भाई नर्क नहीं, ये गुफा यहाँ पे लग रहा है भाई और सामने से मैं जिंदा हूँ, जिंदा बना, अरे हाँ जिंदा लग तो मैं जिंदा ही रहा हूँ। और तब इसको भाई खाने का स्मेल आता है और देखता बाज में एक बूढ़ा आदमी था जो खाना पका रहा था, चिकन बेसिकली चिकन ही कोई टाइप का मीट होगा, इसको भी देता है। सामने से हिला पड़े कि बाप रे आदमी को ने मुझे मीट दे रहा है। तो सामने से बूढ़ा आदमी था, वो कहता है क्या हुआ भाई नहीं खाना क्या, ये बोलते ना खाना है खाना खाना है। तो सामने से भी खाता है, खाते खाते पूछता अरे बाप रे भाई ये तो खाना बहुत ही बढ़िया, लेकिन आप हो कौन, सामने से यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तब उसका ध्यान यहाँ पे जाता है, उसने जो मीट पकाया ना वो मीट यहाँ पे उस बीस्ट को भी दे रहा है, ईगल वाले बीस्ट को जो इसे वहाँ पे उठा कर लेकर आया था। देख के गिला था ओ माय गॉड भाई ये बीस्ट के साथ आप इसका ख्याल रख रहे हो, इसका मतलब इस बीस्ट को भाई आपने पाला है, ये आपका पालतू बीस्ट है। जो सो तो बुढ़ाओ कहता ना मेरा पालतू नहीं है, हम दोनों यहाँ पे दोस्त थे बस ये। और सामने से भाई मेरे दोस्त को यानी बीस्ट को बहुत ही ज़्यादा गहरा चोट लगा है। तो इसका मुकाबला जिसके साथ यहाँ पे हुआ होगा ना वो बंदा भी बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग होगा। ली के बारे में बेसिकली बातचीत करें, हमें मालूम है ली के साथ इसका मुकाबला यहाँ पे हुआ था। ली के बारे में मालूम नहीं, ये कह रहा है कि हाँ भाई कोई जिसने भी मारा होगा ना वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा होगा। तो ली तो हमें मालूम है ड्रैगन की पावर आने के बाद यहाँ पे स्ट्रांग हो चुका है। और सामने ये भी कहता है मानना पड़ेगा ये साल के ना स्टेज के अकेडमी को जो भी बच्चे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही स्ट्रांग है। सुनता है यहाँ पे चैंग हिल जाता तो कहता है एक से भाई आपको कैसे मालूम चाहिए कि भाई हम लोग स्टेज के अकेडमी के बंदे हैं, आपको कैसे मालूम मुझे ये बताओ, और आप हो कौन ये भी मुझे बताओ। जो सुनता ये कहता भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या बताऊँ यार मैं कौन हूँ, ऐसा समझो भाई कि मैं एक राहगीर हूँ जिसको भाई ऊपर वाले ने भी मेरा हाथ यहाँ पे छोड़ दिया है, जिसका यहाँ पे अब कोई नहीं है। उसके बाद शेष होता है ली और क्यूएन पे जो कि उड़ते हुए भाई ढूंढ रहे थे चेंगाई को। और तभी सामने से यहाँ पे भाई ली नोटिस करता है हम लोग काफ़ी देर से उड़ रहे हैं भाई और उड़ाने वाली काम और कहीं बल्कि यहाँ पे क्यूएन करिए अपने टर्नअप और उसके ये एना को मतलब ये किए भाई। लेकिन सामने से मुझे याद है जब पीछे हम इतना देर उड़े थे उसके बाद से थक चुकी थी, इसकी पावर कम हो चुकी थी, लेकिन अब भाई बिल्कुल भी थकी हुई बोले तो 1% भी थकी हुई यहाँ पे नहीं लग रही। तो मैंने जो अपना ड्रैगन का खून पिलाया था क्या ये उसका असर शायद यहाँ पे हो सकता है। सामने से वैसे घूर के देखा जाता है तो केएन भी पीछे मुड़ती है कि भाई मुझे घूर के देख रहा है, फिर माहौल ऑकवर्ड सा हो जाता है। तुमने भी कभी कभार नोटिस किया होगा बाई चांस तुम किसी को ऐसे देख रहे हो अचानक से भी तुम्हें देखने लगेगा, तुम भी अपने मुँह कर लेते, वो भी अपने मुँह कर लेता या कर लेती होगी, सेम वही माहौल यहाँ पे हो चुका था। और तभी इनको आवाज़ आती भाई किसी जानवर की, छोटे सी जानवर की कोई कोई करते हुए, ये भी देखते हुए कहा। तभी भाई इसने प्रोटेक्शन करके शील्ड बना के रखा था उस मिरर की मदद से, उसका प्रोटेक्शन यानी शील्ड के ऊपर ऐसा बैठा हुआ था। ये दोनों भी देख के कन्फ्यूज की भाई ये सामने से छोटा सा प्यारा सा जानवर बनी जैसा दिख रहा था कौन है। सामने से पहले ये भी पूछता है कि जैसा मैंने सुना था भाई इस मिरर के बारे में बहुत ही स्पेशल है कि यहाँ तक कि जो धूल मिट्टी है ना भाई वो भी भाई भारी धूल मिट्टी इसके ऊपर आके बैठ नहीं सकती, अपने आप इसके पास आती है तो भाई दूर हो जाती है। लेकिन फिर ये जानवर छोटा सा इसके ऊपर आके यहाँ पे ऐसे कैसे बैठा हुआ है। जो सुंदर सामने से ये भी कहती है आई डोंट नो, मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम, मैं भी यहाँ पे हैरान हो रही हूँ, लेकिन तो भी आके बैठा है सही सलामत है, कुछ इसको हो नहीं रहा है। इससे तो यही साबित होता है कि भाई ये वाकई में बहुत ही कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्पेशल जानवर होगा। और तभी वो जो छोटा सा जानवर था उसका बैलेंस खराब होता है और नीचे गिरने वाला था, लेकिन जैसे जैसे अपना बैलेंस संभाल लेता है और खुश कि भाई बच गया। यहाँ पे जो देख के ली को काफ़ी प्यारा काफ़ी क्यूट सा लगता है कि ओ माय गॉड भाई कितना क्यूट सा है, वैसा लगता है इसके पास अभी उतना दिमाग भी नहीं है। तो सामने से इसको भगाने यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, अंदर ले सकती है तो ट्राई मार देखो भाई अंदर ले लो। सामने से ये भी कहती है ओके ठीक है ट्राई मारती हूँ। यहाँ पे वही अपने पावर के जरिए वो जो शील्ड था उसमें ऐसा छेद करती है और छेद करने के बाद ना उसको अंदर साइड ऐसा बुला लेती है, वो अंदर साइड सीधे आके जो ली के सर के ऊपर ऐसे गिरता है। ये लोग भी देख के खुश कह रहे यार कितना प्यारा है, मजा आ गया। उसके साथ यहाँ पे ऐसा खेल ही रहते उसको देख ही रहते और तभी नीचे से आवाज़ आती है एक लड़की की चिल्लाते कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। बेसिकली नीचे स्टेरिस का अकेडमी कुछ बंदे लोग थे जिसमें से 2 बच्चे लोग मिलकर एक बच्चे पे हमला कर रहे थे। वो एक बच्चा यहाँ पे कहता है इधर उधर चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ, एक सामने से हमला कर रहा था एक पीछे से हमला दूसरा भी कर रहा था। तभी बीच में यहाँ पे जो ली है ना ली ऐसा भाई एंट्री मारता है और भाई उनका हमला करने से ऐसा रोक देता है और नीचे से हटाता ही उस बच्चे को बचा लेता है और कहता भी कि भाई तुम लोग यहाँ पे स्टेरिस का अकेडमी के बच्चे हो, भाई जब स्टेरिस का अकेडमी के बच्चे हो के इतना बुरा काम तुम लोग कैसे कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही और तुम्हें क्या वाकई में डर नहीं लगता कि अभी जैसे तुम्हें बाहर से यहाँ पे अकेडमी में पहुंचोगे तो प्रिंसिपल यानी डीन और साथ ही बाकी टीचर चिल्लाएंगे, वाकई में शर्म नहीं आती और डर नहीं लगता। तभी सामने से जो लौंडे लोग मारे थे ना
वो यहाँ पे कहते हैं फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यहाँ पे स्टेरिस्का एकेडमी का बच्चे रहे, तो स्टेरिस्का एकेडमी को या फिर जिसको मारो स्टेरिस्का एकेडमी का हो। इस लौंडे ने भाई हमारे एक साथी के यहाँ पे मर्डर किया था एक खजाना यहाँ पे लेने के लिए। तो ऑफकोर्स भाई ऐसे बंदों को यहाँ पे सजा देना बनता है और एक ही सजा मिलेगा, सजा है मौत। जो सुने यहाँ पे लीवी पूछता भाई ये क्या बोल रहा है, तूने खजाने के लिए भाई किसी के यहाँ पे जान निकाली है तो गलत बात है। वो कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एक कमीने लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, बल्कि उल्टा यहाँ पर हुआ। सामने सीने देखा भाई जो ड्रैगन पैलेस था ना, ड्रैगन पैलेस के अंदर से मुझे पिक्चर ऑफ ड्रैगन स्लैब मिला था, जो देख के भाई इनके मन में लालच आ गया और सामने से वो मुझसे लेने के लिए भाई ये लोग मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे सुनते क्या अभी ड्रैगन स्लैब ड्रैगन पैलेस, जैसे कि वुल्फ किंग ने यहाँ पे कहा था कि सामने से भाई इस एरिया में पूर्वज लोग मेरे आते हैं, यानी ड्रैगन के बेसिकली पूर्वज या फिर ड्रैगन किंग जो भी आया होगा, तो मुझे मेरे ख्याल से वाकई में आए होंगे। और आने के बाद इन्हें यहाँ पे अपना पैलेस बना के गए होंगे ड्रैगन पैलेस, जिसके बारे में शायद सामने से ये बातचीत कर रहा है। लेकिन सामने दो बंदे जो इसको मारना चाहते थे और लोग यहाँ पे कहते क्या झूठ बोल रहे भाई, हम झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि तूने जिस लौंडे पे अटैक किया था ना भाई, वो मरने से पहले वो उसकी जान यहाँ पे बची हुई थी और उसने हमें बता दिया मरने से पहले कि यहाँ पे तू सामने से उसको मार के यहाँ पे खजाना लेना चाहता था। तो भाई सोचा कि यहाँ पे वो मर गया, कौन बताएगा मैं कैसे एक्सपोज होऊंगा। लेकिन देख भाई तू यहाँ पे एक्सपोज हो चुका है, तू तो गया ले गया। तो सामने से कहता नहीं वो बल्कि मेरा यहाँ पे साथी था, सामने से भाई तुम लौंडो ने यहाँ पे अटैक करके उसकी यहाँ पे जान निकाली। सामने से अगर यहाँ पर नहीं होता तो भाई मैं कब की यहाँ पे मर जाता। तभी सामने से यहाँ पे जो ली है ना वो इससे यहाँ पे कहता भाई कहाँ है वो ड्रैगन स्लैब जिसके बारे में बातचीत कर रहा है। जो सुनते कहता क्यों सामने से तुम मुझसे ये सवाल यहाँ पे क्यों पूछ रहा है। जो सुनते ली ने यहाँ पे क्या डायलॉग बोला मुझे समझ तो नहीं आया कि भाई यहाँ पे वाकई में क्या लिखा है, वाकई में समझ नहीं आया। बस एक चीज़ समझ आ गया, उसने जो ड्रैगन स्लैब है ना उससे बर्बाद करने को यहाँ पे बोला और तभी मैं तेरी जान यहाँ पे बचाऊंगा अगर तू बर्बाद किया तो। जो सुनते कहते क्या मजाक कर भाई, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे भाई इसको बर्बाद कर दूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की भाई यहाँ पे कुर्बानी लेके भाई इसको लेकर आया, तो इसको बर्बाद करने से अच्छा मैं खुद यहाँ पे भाई मर जाऊँगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे ली कहता है देख भाई सामने से मुझे ऐसे क्यों लगता है जो बंदा यहाँ पे मरा जिसके बारे में तुम लोग यहाँ पे बातचीत करो तेरा साथी था, तुम दोनों ने यहाँ पे साथ में लिया था, मतलब साथ में ड्रैगन स्लैब लेके आए थे, लेकिन बाद में तूने अपने साथियों के यहाँ पे मार दिया ना है। जो सुनते वो कहता नहीं उसने खुद यहाँ पे कहा था मैंने ऐसा यहाँ पे नहीं मारा। सामने से ये कहता है यहाँ पर कि ना मेरे ख्याल से भाई तुम दोनों यहाँ पे साथ में गए थे, दोनों ले लिए। उसके बाद से तुम्हें यहाँ पे लगा कि शायद भाई वो जो मेरा साथी है ना बाद में मुझसे ड्रैगन स्लैब यहाँ पे ले लेगा, तो इससे पहले भाई मार्ग उससे खत्म कर दे तो ताकि भाई मेरे हाथ में यहाँ पे लग जाए। जो सुनते ये कहता नहीं ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू भी पक्का उन दोनों के साइड में है और सामने से जो मेरे साथ यहाँ पे ड्रैगन स्लैब लेना चाहता है मैं तुझे यहाँ पे कभी भी नहीं दूंगा। जो सुनते लिए बोलते देख भाई अगर सामने से हम लोग यहाँ पे बचाने नहीं आते तो ये दोनों कब के तुझे मार देते, तो हम भाई तेरी जान बचाने वाले। पीछे से क्वीन भी कहती है ही राइट, हम तेरी जान बचाने वाले, तू सामने से हमारे ऊपर ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। जो सुन के वो लौंडा यहाँ पे कहते हैं कि सालो भाई बचाने वाले घंटा बचाने वाला कोई भी बचाने वाला नहीं है, तुम सबका सब यहाँ पे कमीने जिसको भाई मेरा वो ट्रेजर यहाँ पे चाहिए, तुम्हें ये चाहिए ना ये जेड यहाँ पे चाहिए ना जिसके यहाँ पे ड्रैगन स्लैब है, हिम्मत है तो भाई आके यहाँ पे ले लो। जैसे मेरे पास आओगे मुझे नुकसान पहुंचाओगे ना उससे पहले मैं तलवार को काट के भाई इसको यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा ताकि भाई किसी के भी हाथ यहाँ पे ना लगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।